ठीक है भाइयों, माइक म्यूट करो। ठीक है गाइस, तो मेरी स्क्रीन शायद दिख रही होगी आप लोगों को। आप सिर्फ उस पे मुझे चैट पे लिख लिख दो कि हाँ दिख रही है, क्योंकि आज पढ़ाई करनी है ढंग से। चैट पे लिख दो। ओके, एक थम्स अप आ गया है, दैट इज आल्सो गुड इंडिकेशन, राइट? ओके। ठीक है गाइस, देखिए कि अब आपको कोई भी पैटर्न हो उस पे कंटिन्यूएशन कब करना होता है। उस दिन हमने रिवर्सल का देखा था कि क्या क्या स्थितियां थी मार्केट में। बट आज देख लेते हैं कि जब कंटिन्यूएशन, क्योंकि वो सिग्नल, उस सिग्नल के साथ हमें कंटिन्यूएशन करना है ना, मेन प्रायोरिटी तो कंटिन्यूएशन को देनी है। तो वो कैसे? क्योंकि मेन चीज जो पैटर्न हुआ और रिट्रेसमेंट हो गई और अगली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, तो उसके बाद से क्लियर होता है मार्केट में कि अब हम उसे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक कोई भी पैटर्न है, जैसे कि मैं बुलिश एनगल्फिंग कर देता हूं, ऑलराइट गाइस। इसकी भी एक लेवल होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरे जो होता है वो इसकी बॉडी लेवल होती है। ठीक है, ठीक है। तो गाइज लाइक एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, जैसे अप ट्रेंड हो कभी भी, मान लो कि अप ट्रेंड है और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसको नहीं छुआ है, इसकी अपर विक को, लेकिन इसने इसकी बॉडी को एनगल्फ कर लिया है। अब एनगल्फिंग तो हो गया है। अब ये क्योंकि एक अप ट्रेंड है और इसने इसके ऊपर वाले की लेवल को नहीं छुआ है, तो देखो ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नेक्स्ट कैंडल मोस्टली ग्रीन बनती है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ट्रेंड डाउन भी हो तो क्या होता है कि दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट आ सकती है, राइट? तो जब दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट आ सकती है और इस कैंडल की क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर ना हो और इसने ऊपर भी टच ना किया हो, तो अगली कैंडल मोस्टली ग्रीन की बन जाती है, चाहे ट्रेंड जो मर्जी। ठीक है, अगर इसने इसको नहीं छुआ। बट मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है ना, तो इसलिए आप लोगों को वो चीज ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड अप ट्रेंड हो। ठीक है गाइज, किसी को भी कुछ भी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत आ रही हो, तो ये मतलब हाथ खड़ा कर देना या कुछ भी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कंटिन्यूएशन कैसे करना है हमें। मान लो कि अगली कैंडल यहां पर ग्रीन ही बन गई है। ठीक है, या तो रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, दो ही चांस है। ठीक है, मान लेते हैं कि ग्रीन बन गई। ठीक है, और ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है और इसने इसको छू लिया है। ठीक है, इस की लेवल को। ठीक है, तो क्या अब यहां से हम क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है, देखिएगा, अगर तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तब तो दो कैंडल अभी भी रिट्रेसमेंट बन सकती है, चाहे इसने रिट्रेसमेंट किया है चाहे नहीं किया। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि इस कैंडल ने इसकी बॉडी को एनगल्फ किया था, तो इस कैंडल ने जा करके इसके की लेवल को ब्रेक किया है। तो अभी तक जब रिट्रेसमेंट नहीं आई है, जब ये एनगल्फिंग पैटर्न कंप्लीट हुआ, कभी भी कोई भी पैटर्न कब कंप्लीट होगा, जब उसका जो लोएस्ट और हाईएस्ट जो एक की लेवल होगा मार्केट में, जब उसका ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, और पहले भी आ सकती है। अगर ये वाली कैंडल इसकी विक को छू लेती तो अंदर भी आ सकती थी रिट्रेसमेंट। बट मैंने एक ये कंडीशन बनाई है कि मान लो कि नहीं आई, अंदर नहीं आई, इस की लेवल से इस की लेवल के बीच में नहीं आई, लेकिन ये वाली कैंडल ने इसको छू करके ऊपर क्लोजिंग दे दी और ट्रेंड डाउन है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई रिट्रेसमेंट हो चुकी है एंड वगैरह वगैरह। ठीक है,
अगली कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते किसी भी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बायर्स ने यहां पे एनगल्फिंग तो की ही है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो दिखा रही है हमें कि उसने एक की लेवल को छुआ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे रेड बनने के अगर ट्रेंड डाउन है और इसकी क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर है। क्यों? क्योंकि दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और अभी जाकर के ये एनगल्फिंग का पैटर्न कंप्लीट हुआ है, अब जाकर के पूरा हुआ है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कैंडल में रिवर्सल के अभी भी चांस है दो कैंडल के बाद। बट हमें ट्रेड कैसे करनी है कि मान लो कि उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी वो बन गई, रेड ही बन गई, मान लेते हैं कि रेड ही बन गई कैंडल। तो अभी जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल कहीं पर भी क्लोज हो सकती है, चाहे वो इधर क्लोज हो इस वाले की लेवल के ऊपर, चाहे इसके ऊपर हो या इसके ऊपर हो, इसके नीचे हो। ठीक है, अभी देखते हैं कि वो कैंडल क्लोज हो गई, मान लो यहां पर हो गई कैंडल क्लोज। ठीक है, कैसे भी करके, तो क्या अभी हमें नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है? नहीं भाई। ठीक है, कारण क्या क्या है? अगर तो ट्रेंड डाउन है तो तब तो देखिए दो कैंडल आई थी, और हो सकता है कि ये दो सिर्फ रिट्रेसमेंट हो मार्केट में, और यहां से ये सेलर्स दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गाइस कि यहां से मार्केट कंटिन्यू कर जाती। ठीक है, और अगर इसके बाद की कैंडल अभी ग्रीन बन जाए, ठीक है, तो तब हमारे पास श्योरिटी रहती है कि अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। अब एक और बात का ध्यान रखना है गाइस कि ये वाली कैंडल अगर यहां पे कोई लेवल नहीं था, बिना किसी लेवल के ये वाली रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, तो इसके रेजिस्टेंस से आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कैंडल जहां मर्जी क्लोज हो, इस कैंडल के रेजिस्टेंस पे, ना इसकी विक से आपको डरना है ना इसके कलर चेंज के लेवल से डरना है, कोई जरूरत नहीं है डरने की, क्योंकि ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट थी। तो इसके लेवल से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगली कैंडल पे हम कॉन्फिडेंटली हम अप की ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो देखिए कि एक और चीज हो सकती है मार्केट में कि, अच्छा एक और चीज याद रखनी है आपको गाइस, मान लो कि ये वाली कैंडल अगर इसको एनगल्फ कर ले, तब तो बहुत ज्यादा चांसेस, तब तो वो श्योरिटी है, एक और श्योरिटी है गाइस मार्केट में। अगर पहले इसने एनगल्फ किया था, फिर दोबारा से इस रेड कैंडल को अगर बायर्स एनगल्फ कर ले, यानी रिट्रेसमेंट को एनगल्फ कर ले, तो मार्केट कंटिन्यू ही करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, वो डिपेंड वो भी करता है कि कैंडल की क्लोजिंग कहां हुई। ये कैंडल जब तक इसके एरिया के बीच में है या कहीं पर भी है, तब तक ये कैंडल हमें कंटिन्यूएशन का सिग्नल देगी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक और बात याद रखनी है गाइज आप लोगों ने, ये कैंडल तो मैंने आपको बताई कि ये कैंडल ने इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो तभी हम यहां से कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल अभी भी, ये ग्रीन तो बनी लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो अगली कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। 50-50 चांसेस इसलिए होंगे क्योंकि असल में ये कैंडल हमें कंटिन्यूएशन का ही साइन देगी, चाहे बेशक इसके नीचे ही है। ठीक है, देगी वो कंटिन्यूएशन का ही साइन। बट द थिंग इज कि आप फिर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल का हमेशा टारगेट होगा कि इस वाले लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करनी है, हमेशा। ठीक है, तो तभी उसके बाद ही वो हो पाएगा। ठीक है, आप ट्रेड कर पाएंगे उसके बाद ही। ठीक है, ये कंडीशन बोल रहा हूं मैं कि अगर ये कैंडल यहां पर आकर के ऐसे रुक गई, तो नाउ यू कैन नॉट ट्रेड। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि कैंडल हमें क्या बोल रही है? हमें कैंडल बोल रही है कंटिन्यूएशन।
और इसकी क्लोजिंग हमें बोल रही है कि रिवर्स भी हो सकती है। तो हमेशा अगर शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होना जरूरी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइस ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होगी, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज होगी। और ये वाली कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज हो तो लाइक ये हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनके लेवल से, ठीक है। आपको बस एंट्री लेनी है और अब के लिए एंट्री लेनी, ठीक है। अगर ये कैंडल यहां से कुछ इस प्रकार से बन जाए और ये रिट्रेसमेंट को एनगल्फ कर ले, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली कैंडल भी अप जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस। बस एक शर्त है कि यहां पे कोई मेजर लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि गैप का लेवल ना हो या ओवरलैप का लेवल ना हो। अगर ये किसी ओवरलैप लेवल या गैप ग्रुप के लेवल पर है तो तब भी ये कैंडल आपको कंटिन्यूएशन बोल रही है ना, तो आपने क्या करना है, अपनी ट्रेड प्लेस आप इसकी विक पर कर सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, या इसकी यहां पर, ठीक है, अगर ये लेवल पर भी है। क्योंकि पिछली जो 5 कैंडल है वो एक ही डायरेक्शन बोल रही है, यहां पर हमें सेलर्स की हार भी दिखाई जा चुकी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगली कैंडल ग्रीन ही बनेगी, लेकिन अगर ये किसी लेवल पर रुक जाए तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके अपने लिए सेफ्टी मार्जिन लेना बहुत जरूरी है तब, ठीक है। चाहे कैंडल रेड ही बन जाए नेक्स्ट, बट द थिंग इज कि फाइट तो जरूर होगी, क्योंकि पिछली कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल गाइज, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैंडल। जो कोई जैसे पैटर्न बना हो या कुछ भी हो रहा हो, मार्केट में चेंज हो रहा है और एक कैंडल आई और वो रिट्रेसमेंट बन गई और उससे अगली ने सेम डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन दिखा दी, तो उस कैंडल को कंटिन्यूएशन कैंडल बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हैमर ही होना चाहिए या स्पिनिंग टॉप ही होना चाहिए। कंटिन्यूएशन कैंडल मींस जो हमें कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए राह दिखा रही है, ठीक है। गाइज एक बार मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट करने का आपको मौका देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग कर सकते हैं अनम्यूट। किसको शक है? शक नहीं मतलब क्वेश्चन है, शक तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। थोड़ा लेट आया हुआ। हाँ जी, एक सेकंड, विनोद जी का सुनने देते हाँ, मैं ये बोल रहा था सर, जैसे आपने ये जो सबसे लास्ट में जो ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है, ठीक है। हाँ 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 अभी इसके पहले एक रेड कैंडल थी, उसके पहले 2 ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। तो हाँ जब रेड कैंडल फॉर्म हुई है वो तो उसने इन 2 ग्रीन की लिए वो रिट्रेसमेंट कैंडल बताया, राइट। हाँ। तो हम इन दोनों ग्रीन कैंडल के लेवल को नहीं मानेंगे, मतलब अपर बिग जो है उसका, राइट। इन दो का, हाँ, और प्रीवियस वाली। प्रीवियस का तो कोई खेल ही नहीं है ना। जब एनगल्फ हुआ तो लेवल हम्म, ब्रो एक इसकी बॉडी है और एक इसकी विक है रेड कैंडल की। ठीक है सर, क्लियर है। और फिर इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल आई तो हम रेड की अपर विक का भी लेवल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हाँ, रिट्रेसमेंट जब अभी इसने जब बता दिया ये ना। जब ये वाली कैंडल आ जाए, ये वाली हाँ, ग्रीन, ठीक है, ठीक है, ठीक अगर है। हाँ। ये कैंडल ऐसे फॉर्म हो जाए और हम्म, ये यहां पर रुक गई तो ठीक है, घबराने का नहीं है, मतलब इससे डरना नहीं है, ठीक है, ठीक कि है। ये तो लेवल पर है, कहीं अभी रिवर्स तो नहीं हो भी सकती है रिवर्स, बट द थिंग इज कि कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। ये हम्म, देखिए, क्यों मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट टास्क आपका ये है कि ये रेड कैंडल किसी लेवल से फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी फॉर रिट्रेसमेंट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ठीक है, मान लो कि ट्रेंड डाउन था तो 2 कैंडल के बाद सेलर्स तो आ ही सकते हैं कहीं से भी, ठीक ठीक है। है, ये वही वाले सेलर्स थे कि ये कहीं से भी आ गए, जब ठीक है ये सर। आए तो इनको यहां से कंटिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू कौन कर रहा है? वो बायर्स कर रहे हैं, और बायर्स की क्लोजिंग का है उस एनगल्फिंग के की लेवल, जो उनका मोस्ट अपर मोस्ट जो की लेवल है, ठीक है, हम्म, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दी तो डेट मीन्स कि यहां कोई लेवल है नहीं, वो तो आपको पहले ही पता है। ठीक है सर। अब सर एक क्वेश्चन और है मेरा, कि जो सबसे लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल आपने बनाई है और जब ये फॉर्म हो रही होगी और उस टाइम लास्ट में मतलब 5
6 सेकंड के अंदर ये ऊपर क्लोजिंग देती है सबसे फर्स्ट विक वाली रेड कैंडल की विक के ऊपर, है ना? हाँ, तो तब भी हम कंटिन्यू मानेंगे उसको? वो बिल्कुल वो कंटिन्यूएशन। अच्छा, मतलब इससे ये सेंस निकलता है कि बायर ने फाइट जीती है वहां पे, राइट? बिल्कुल वो बायर्स की फाइट है, क्योंकि सेलर्स को तो अभी भी जब जब ये वाले सेलर्स आए, स्टोरी समझो ना, जब ये वाले सेलर्स आए तो ये वाले सेलर्स बोल रहे थे कि भाई ये 2 कैंडल गलती से फॉर्म हो गई है मार्केट में, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट थी, अब हम तो चल पड़े, हम नीचे की ओर, लेकिन वो जा नहीं पाए। लेकिन तब भी उनके पास मौका था, कब, कि वो इस ग्रीन को एटलीस्ट इसके अंदर रख देते, ताकि उससे नेक्स्ट कैंडल पे तो ट्राई करते। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन क्लियर। वो तब भी हार गए, कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे रही है। ठीक है सर, ठीक है। Sir, हाँ जी हसन। sir, this candle already break the upper wick of this red candle, already break, okay? But this red candle close here, then the green candle form. So Yeah. now, how about that? आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है? No, sir. It's until now, okay. ओके, सिक्स्थ कैंडल पे ट्रेड करनी है ना, मतलब सिक्स्थ कैंडल ग्रीन बनेगी अगली। हाँ, इससे अगली तो बनेगी ग्रीन। सर अगर ये लास्ट कैंडल जो है ये क्लोज मारो जो हो तो तभी भी ट्रेड कर सकते हैं ये वाली? जी सर। हाँ देखिए, पता क्या है अंकुश, जी जब सर। मारूबुजू कभी फॉर्म हो जी तो सर। हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि क्या कोई वहां पे इस प्रकार का लेवल था कि जहां पर फाइट की जरूरत बहुत थी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लेवल नहीं था। ओके, ठीक है, जी। क्योंकि मारूबुजू से क्या अभिप्राय है कि वहां पर पैसा ना स्पेंड कर देते हैं, मतलब वो ना मौका ही नहीं देते फाइट करने का। मारूबुजू 2 प्रकार से फॉर्म हो सकती है, या तो लेवल पे वो फाइट करके फॉर्म होगी, जी ठीक है, मतलब कंप्लीटली डेमोलिशन कर देंगे वो दूसरी पार्टी का फाइट करके, और वो मारूबुजू बन गई, तो स्टिल तब भी वो मारूबुजू कैंडल एक कंटिन्यूएशन साइन देती, ठीक है। और देखिए जो मर्जी है, देखिए जो अभी स्टोरी है ना अंकुश, वो यही स्टोरी है कि सेलर्स को यहां से कंटिन्यू करना ही है एक कैंडल के बाद, जी ठीक है, और वो फेल हो गए, ठीक है। सर मैं थोड़ा बीच में ज्वाइन किया था, तो ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो था ना कि अप ट्रेंड का? अगर अप ट्रेंड है ब्रो, तब भी अप ही बनेगी ना। और ये जो थर्ड मतलब सेकंड क्रीम बनी थी, मतलब फर्स्ट एंगल्फिंग हुआ, एंगल्फिंग के बाद उसने वीक नहीं छुआ, तो आपने बोला था कि ये जो है ग्रीन बनेगी सेकंड। हाँ, अगर अप ट्रेंड है तब तो वो बननी ही है। डाउन, अगर डाउन ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में तो हमें सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी थी, और जब एनगल्फिंग हुआ है तो डाउन की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब वो की लेवल पर क्लोज हो जाए, या उसका ब्रेकआउट कर दे और रिट्रेसमेंट ना हुई हो, राइट, तभी मिल पाएगी हमें। अगर अप ट्रेंड है तो गाइस इसके बाद ये जो कैंडल है, इसके बाद भी आप अप के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड में कोई आवश्यकता नहीं है रिट्रेसमेंट की। अगर ये सर यहाँ तक होती रिट्रेसमेंट कैंडल, तब क्या चीज? अगर रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ तक होती, थोड़ी बड़ी होती मतलब। हाँ, अभी पहुंचेंगे वहां तक। मैं सिर्फ उतना पूछना चाहता हूँ, जितना अभी तक बताया वो क्लियर है? हाँ जी, यस सर, क्लियर है सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर वो जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आगे जो लेवल रहेगा उस लेवल को भी ब्रेक कर दे तो वहां पे फिर कंटिन्यूएशन का वेट करना पड़ेगा कि? भाई वो कंटिन्यूएशन करना ही है, करना ही। देखिए आपको स्टोरी क्या बोल रही है, सिर्फ उसको ध्यान में रखना है। स्टोरी बोल रही है कि मार्केट चाहती है कि हम ऊपर जाएंगे, और ये कैंडल जो है, ये कैंडल है एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, ये किसकी? एनगल्फिंग पैटर्न की, और कैसे भी, ठीक है। अब बस उस कैंडल की क्लोजिंग देखिए गाइस, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि कभी भी ट्रेड करनी है तो कैंडल की क्लोजिंग का पता होना चाहिए कि कहां हुई है,
और कैंडल की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि लड़ाई तो हर कैंडल में होगी, ऑपोजिट पार्टी आने की ट्राई करती ही है, ठीक है। वो लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है और कहां हो रही है, ठीक है। ये रिवर्सल हो रहा है तो ये कहां से हो रहा है, ये जो वेव है ये कौन सी वेव है, ये सबके साथ ही चलना होगा गाइस, नहीं तो असंभव है, असंभव, समझ रहे हो, सच्ची में असंभव है ट्रेडिंग। लेकिन सर वो जो कैंडल है ना लास्ट वाला, वो जो ऊपर बनेगा, ऊपर में भी एक लेवल है सपोज, उस लेवल को भी ब्रेक कर दे। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर उसने ब्रेक कर दिया तो कंटिन्यू। अब ये मत बोलना वाल्मीकि जी कि अगर उसने लोअर हाई को ब्रेक कर दी, तब देखो जो चीज मैंने आप लोगों को बता दी है कि जिसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेड है हमेशा, ठीक है, तब नहीं करनी ट्रेड, ठीक है, ठीक है वाल्मीकि जी, हाँ सर समझ गए। ठीक है। अदरवाइज कोई भी अगर कोई छोटा मोटा लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको कंटिन्यूएशन कहा है, मैंने लेफ्ट लेग के सारे लेवल्स कराए, अगर उनका कोई ब्रेकआउट कर दे तो हमें कंटिन्यू ही करना है, हाँ सर, हाँ समझ गए। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी मैं म्यूट कर रहा हूं आप सभी को, ओके। गाइस एक और स्थिति होती है मार्केट में, वो स्थिति होती है कि लाइक जो मर्जी ये ट्रेंड है, मान लो कि डाउन ट्रेंड ही है, अच्छा, और ये जो रेड कैंडल आई, ये रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी भाई उसके नीचे यहां पे, ठीक है। तो अभी क्या स्थिति है मार्केट में, अगर तो गाइस ये डाउन ट्रेंड है, एक बात याद रखना मेरी, अगर तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये कैंडल जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुई और इसने इसका ब्रेकआउट ढंग से कर दिया, मतलब लड़ाई लुड़ाई करके कर दिया है, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में कि क्या रिएक्शन होना ही चाहिए, मतलब लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है, लेवल पे, अभी के लिए इतना याद रखना है। और फिर ब्रेकआउट ये कैंडल कर दे, ये एनगल्फिंग के की लेवल के नीचे आ जाए और ट्रेंड भी डाउन है, तो अभी क्या कैंडल क्या बोल रही है, अभी कैंडल ने बोला कि हमारे पास ट्रेंड डाउन है, सिर्फ 2 कैंडल आई बायर्स की, ठीक है, और जैसे ही वो उन्होंने ये जो मेजर रेजिस्टेंस थी इस एनगल्फिंग की, मेजर मतलब कि जो अपर मोस्ट रेजिस्टेंस था, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ सेलर्स आ गए, ये 3 कैंडल भी नहीं है, ये सिर्फ 2 कैंडल है और 2 को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है, और ये कैंडल आकर के इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट कैंडल ना कंटिन्यू डाउन के लिए करेगी ही करेगी, ठीक है। अगर ट्रेंड डाउन है तो चांस आप ले सकते हैं फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार के लिए रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, इवनिंग स्टार की मैंने पढ़ाई आपको करवानी है, ठीक है, अभी ही करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर ट्रेंड डाउन है तो यहां से मार्केट दोबारा से नीचे ही जाएगी, बट अभी एक स्थिति और है कि अगर ट्रेंड अप है, ठीक है, ट्रेंड हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और अभी ये कैंडल आई है, और क्योंकि अगर भाइयों देखो ट्रेंड तो ये तभी अपवर्ड होगा जब ये जो सेलर्स आ रहे थे ऊपर से नीचे की और ये एक करेक्टिव वेव थी, तो ये कैंडल क्या बोल रही है, अगर ट्रेंड अप होगा तो स्थिति तो यही होगी कि ये सेलर्स यहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक करेक्टिव वेव ही होगी, राइट, ये तो अंडरस्टूड है ना, राइट। तो लाइक अभी जब भी अप ट्रेंड में एनगल्फिंग हो जाए तो रिट्रेसमेंट की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बट हुआ क्या कि मान लो कि इधर कोई रेजिस्टेंस था या कुछ भी था और ये कैंडल रेड बन गई और इसने यहाँ पे ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है जो डाउन ट्रेंड में, जिसके बाद हमें कंटिन्यू करना, बट अगर ये ट्रेंड अप है तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट में
एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है। जब इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है और ये कैंडल ने जैसा मर्जी ब्रेकआउट किया हो, चाहे रियल किया हो, फेक किया हो, बायर्स कभी भी आ सकते हैं। सेलर्स को इसे फेल करना होगा, ठीक है, इस वाली सपोर्ट को ब्रेक करना होगा, तभी मार्केट में वो नीचे की ओर उनका श्योर है जाना। अदरवाइज यहां पे मार्केट ऊपर की ओर कहीं से भी निकल सकती है, क्योंकि ट्रेंड अप है और ऑलरेडी अप ट्रेंड में एक अप का पैटर्न बन गया, ठीक है। तो मान लो कि अगली कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है, वो हो गई अप ट्रेंड में कि अगली कैंडल बन गई ग्रीन और कैंडल ने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, या बस ये वाली कैंडल आपको ट्रेड करने के लिए ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी जरूरी है, इसके, ठीक है। अब मान लो कि ये वाली कैंडल हो गई इधर कहीं क्लोज, इधर या कहीं पर भी इधर होगी क्लोज, ठीक है। तो तब आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते भाइयों, क्योंकि बायर्स को जो भी ये कैंडल है, हमेशा इस कैंडल में बायर्स का जो टारगेट होता है ना, जो बायर्स का टारगेट होगा इस कैंडल के लिए, वो हमेशा इसको ब्रेक करना ही होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देना ही होगा हमेशा, वो तभी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अभी अभी पिछली कैंडल में क्या हुआ था, वो खुद एनगल्फ हो गए थे। समझ रहे हो यार? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है गाइस आप लोगों को? मैं अनम्यूट कर रहा हूं एक बार आपको, एक बार मेरे को बता दो कि मैं सही भी पढ़ा रहा हूं कि नहीं। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं हो रही ना? नहीं ओके सर। ठीक सर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस सर बस अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे, बस कंफर्मेशन का वेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं है इसमें। अब बिल्कुल। तो आपने बंदों को बना दिया सर। 5 कैंडलें लगेंगी मतलब देखने के लिए सर, ये ट्रेड लेने के लिए 5 कैंडलें पिछली देखनी है बस, कैसे कैसे नहीं उसने नहीं 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 प्रिंस ई भाई, लेवल ब्रेक करना होगा किधर भी। ऐसा देखिए कुछ नहीं है ब्रो। देखिए, ट्रेड अगर करनी है हम्म, तो भाइयों, जैसे तो मैं तो ट्रेड करता हूं, मैंने देखा कि ये लेवल कौन सा है, ये लेवल अगर स्ट्रांग है और इस कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग दे दी और इसने ऊपर उसको नहीं छुआ, मैं इस पे ट्रेड करूंगा टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब मैं रिस्क लेता हूं, मेरी ट्रेडिंग तो है ही रिस्क की ना, राइट। बट मैं आप लोगों को तो मैं श्योरिटी वाली सिखा रहा हूं ना, क्योंकि श्योरिटी, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, ठुक ठुक के ही मिलता है एक्सपीरियंस, ठीक है। और एक्सपीरियंस को पढ़ाया नहीं जा सकता, राइट। तो लाइक मैं इस पे ट्रेड करता, फिर उसके बाद अगर ट्रेंड डाउन होता तो मैं इस पे, मैं बस चांस ढूंढता कि अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा लेवल भी है ना, तो मैं वहां से इधर रिवर्स कर देता, ठीक है। तो मतलब मैं तो यहाँ पे 2 ट्रेड तो मेरे को तो मिल गई, लेकिन जो असल में, जो रियल में जो 100% ट्रेड मिलने वाली है, वो इस कैंडल के बाद ही मिलने वाली। ओके 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 ओके, वही 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 बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो मिलने तो इसी कैंडल के बाद हुआ, ठीक है, ठीक है। एक और चीज देखिए कि स्थिति बहुत चीजों पे डिपेंड करती है गाइस, कि मार्केट में कौन सी कैंडल कहां से फॉर्म हो रही है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक बात और देखना कि अगर ये वाली कैंडल लाइक ये ऐसे बनती, ठीक है, और ये भी एक लेवल, और अगली कैंडल भी बन गई भाइयों, कैसे भी बन गई, वो भी ग्रीन बन गई और उसने टच कर ली, और अगर ट्रेंड अप है तो तब तो अगली कैंडल पे ही मिल गई ट्रेड, तब भाई 5 कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर इसने रिट्रेसमेंट कर लिया है इसलिए ठीक है। आपके नहीं जा और सकते। एक और बात सुनो, अगर तो ट्रेंड अप है तब तो ब्रो इस कैंडल पे, जब ये कैंडल यहाँ है, आप तब यहां से भी ट्रेड कर सकते हो टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ट्रेंड अप है, समझ रहे हो। वो 5 कैंडल की नहीं पड़ेगी जरूरत, इसीलिए जब ट्रेंड साथ हो ना ब्रो, तभी जल्दी ट्रेड मिलती है। बट जब ट्रेंड चेंज हो रहा हो
तो तब तो भाई शो ट्रेड्स की वेट करनी है, राइट? सही बात है सर, सही बात। ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ मैटर करेगा ब्रो कि ये वाले बायर्स आए हैं तो किस लेवल से आए हैं, क्या ये करेक्टिव वेव थी? अगर तो करेक्टिव वेव थी और ये आपको दिख गया एनगल्फिंग, टेक अ ट्रेड हेयर, देन टेक अ ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल टू। समझ रहे हो? बस आपको वो टारगेट वगैरह पता होने चाहिए मार्केट के कि अब ये जा रहे हैं ऊपर तो ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत चीजें हैं ट्रेडिंग में मायने रखती है। देखिए, सबसे पहले जब भी चार्ट खोले तो हमेशा टारगेट देखें, ठीक है, और उसको दिमाग में बिठा लो बस। ठीक है, फिर देखो, फिर कैंडल्स पढ़नी है आपको कि कैंडल्स क्या बोल रही है, कि जाने के लिए बोल रही है उधर के नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जो टारगेट है वो ट्रेंड के साथ का है, तो तभी आपको उस चार्ट पे रहना है, नहीं तो उस चार्ट पे नहीं रहना। ओके सर। ठीक है, अब मैंने चार्ट खोला, मैंने देखा कि भाई ट्रेंड अप है, ओके, अभी ये करेक्टिव वेव चली हुई है, ओके, तो अगली बार जब भी मेरे को बायर्स के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऊपर के हाई के ऊपर हाई लगना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटीज लूंगा। मेरी कल की वीडियो देखी थी ना सभी ने परसों, यस सर। मैं सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटी लूंगा, और जहां पे रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी है उसको मैं स्किप कर दूं। और आपने ये भी देखा होगा गाइस, जो वो वीडियो थी उसमें सिर्फ एक लॉस है, और वो कौन सा लॉस है? वो जबरदस्त है सर। जो मैंने सेलर्स का साथ दे दिया एक अप ट्रेंड में। समझ रहे यस हो? यस। बस वही ठुका हूं, बाकी तो क्या है भाई। ठीक है, इसलिए हमेशा टारगेट प्लस ट्रेंड। ठीक है, देखिए गाइस, जरूरी नहीं है कि आप चार्ट खोलो और ट्रेड मिल जाए। ठीक है, आपको कई बार वेट करना होता है कि कब मार्केट ना उसी स्थिति में आ जाए कि जहां पे टारगेट डिफाइन कर दे, या फिर ट्रेंड का मेरे को पता हो और लेफ्ट साइड मेरे पास हो। अगर लेफ्ट साइड नहीं है, वो रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है, वो आपको कुछ दिनों बाद सीखने में पता चलेगा। ठीक है, ओके सर। तो फिर 5 कैंडल की भी जरूरत नहीं। गाइस, सिमिलर चीज अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लाइक आपका एनगल्फिंग क्लियर होना चाहिए भाइयों। मैंने 2 दिन लगाए। इनगल्फिंग क्लियर है सर, इनगल्फिंग क्लियर है। ओके, ओके, किसी को कोई डाउट है गाइस एनगल्फिंग? नो सर, नो सर। No, sir. For now, okay. आशीष, आवाज आ रही है यार। आशीष, आपने माइक म्यूट रखना है आशीष। ठीक है, ओके, सो एनगल्फिंग क्लियर है गाइस। अच्छा, मेरे को एक और चीज बात बताओ कि क्या मेरे को अलग से क्या बियरिश एनगल्फिंग भी बताना है क्या? वो नो प्रैक्टिस नो में सर। देखते हैं, प्रैक्टिस में देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्योंकि बात तो सेम है, बात तो सेम है गाइस, हाँ कैंडल्स सर। को समझना तो सेम है। ठीक है, अभी देख लेते हैं गाइस, जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ठीक है यार, वो आई है, मतलब शालिनी आई है क्या? शालिनी, शालिनी। नो 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 सर, वो आज फ्लाइट में है। हाँ वही ना, मेरे को वो याद आ गया कि आज तो वो फ्लाई कर रहे हैं। कोई नहीं सर, चलो मैं हेल्प कोई कर ना। दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। चलो कोई ना। ठीक है, तो गाइस लाइक नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है बुलिश एनगल्फिंग, उसमें इवनिंग स्टार पढ़ते हैं। इवनिंग स्टार होता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, तो गाइस, इवनिंग स्टार किस प्रकार से बनता है? इवनिंग स्टार, पहली बात तो है कि एक ये हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर इंडिकेशन देता है कि मार्केट शायद डाउन चली जाए, वो शायद ही रहेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन श्योरिटी कब मिलेगी वो चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि होता कैसा है इवनिंग स्टार। कोई भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बड़ी छोटी जैसी मर्जी होगी ग्रीन कैंडल। ठीक है, और
ये मिडल कैंडल है, ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है। पहले मैं एक रेड कैंडल बना देता हूं इधर, बट ये होगी छोटी कैंडल, ठीक है। ये इससे छोटी होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट कैंडल है उससे भी ये छोटी होनी चाहिए, गलत हो गया, ये इससे भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है इवनिंग स्टार, ठीक है। और इसमें लेवल्स कहां कहां होते हैं? इसमें लेवल्स होते हैं, एक तो ये मिडल कैंडल की विक, दूसरा होगा जो ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन तो मिडल भी हो सकती है, जो फर्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग और ओपनिंग वाली विक, उसकी ओपनिंग और ओपनिंग वाली विक, वो एक लेवल है, ठीक है। तो ये 3 कैंडल का पैटर्न है, इसमें 3 लेवल है, ये इस प्रकार से याद रखना है आपको, ठीक है। हमेशा 3 लेवल होंगे इसमें, ठीक है। कंफ्यूज मत होना गाइस, ये ना इसकी बॉडी पर है, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, तो ये ग्रीन की बॉडी पे, ठीक है। और सिमिलरली मैं साइड बाय साइड आपको वो भी बता देता हूं कि मॉर्निंग स्टार में भी सेम होगा सिनेरियो, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। अगर इसमें अपर विक नहीं है तो इसमें कोई लेवल नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। बट मान लो कि है इसमें विक, तो वो विक भी एक लेवल, ठीक है। सेम चीज है, सेम चीज है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है, सेम चीज है। अब देखिए कि स्थिति क्या क्या हो सकती है। अभी मैं वो चीज में क्लियर कर दूंगा गाइस कि ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए, या ये कैंडल यहां पर क्लोज हो जाए, ठीक है, वो सारी चीजें मैं अभी क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो, अपने दिमाग के क्वेश्चन हटा दो, बट मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है। तो देखिए कि अगर तो देखो यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, अगर ट्रेंड डाउन है तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है कि कहीं ट्रेंड जो ये डाउन था, तो ये जो इवनिंग स्टार बना है ये कहां बना है? क्या ये किसी उस जगह पर बना है जहां से इंपल्सिव वेव बन सकती है, ठीक है। देखिए 2-3 स्थितियां हो सकती है मार्केट में, ये कैसे बनेगा, ठीक है। गौर फरमाना मेरी बात पे कि लाइक मार्केट चली गई है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, मार्केट ऊपर आई और कहीं यहां पर मान लो कि कोई स्ट्रॉन्ग 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल था और यहां पे इवनिंग स्टार बन गया, ठीक है। तो अभी क्या देखना होता है मार्केट में कि ओके सो एक इवनिंग स्टार बन गया है, क्या यहां से मार्केट एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत कर सकती है? इंपल्सिव वेव क्या होगी कि यहां से मार्केट क्या गिर सकती है और प्रीवियस लो के नीचे क्या लो लगा सकती है? पहला टास्क वो है। अगर तो ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, मान लो कोई गैप का लेवल है या 50% का लेवल है, ठीक है, गैप का लेवल है या 50% का लेवल है, ठीक है, तो भाइयों यहां से मार्केट गिर सकती है। अगर तो ये किसी सिर्फ पर्टिकुलर किसी विक का लेवल है तो तब वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, तब विश्वास नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब मान लो कि ये चीज बन गई इधर और ये था कोई स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे बन गई ये एक इवनिंग स्टार। अब देखने की बात एक और है, वो देखने की बात ये है कि जब यहां से मार्केट ऊपर की ओर आई थी तो क्या बायर्स ने सेलर से क्या रिट्रेसमेंट ली थी? क्योंकि जब ये मार्केट यहां से यहां तक पहुंची है तो यहां पर भी जरूर कोई ना कोई पैटर्न बना है। यहां पे या तो डब्ल्यू बना या कोई बुलिश एनगल्फिंग बना या मॉर्निंग स्टार बना या पियर्सिंग, मतलब कुछ भी कोई पैटर्न जरूर बना होगा। तो क्या उन्होंने वहां पर रिट्रेसमेंट ली थी सेलर से? ठीक है, अगर तो सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी थी वहां पे कि ठीक है भाई हम हार मान रहे हैं, हमने अपनी एक कैंडल या 2 कैंडल बनाई थी सेलर्स ने जब यहां से ऊपर आई थी मार्केट, और उसके बाद बायर्स स्ट्रांगली ऊपर आ रहे थे,
तो तब तो भाइयों इस इवनिंग स्टार के बाद हो सकता है कि ये दो सिर्फ एज अ रिट्रेसमेंट हो और मार्केट यहां से दोबारा से ऊपर की ओर चल पड़े। समझ रहे हो गाइस, जो मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे रहा हूं ना, ये ज्ञान चाहे एनगल्फिंग हो, पियर्सिंग लाइन, जो भी पैटर्न है, ठीक है, ये चीजें हर एक जगह अप्लाई करनी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ज्ञान क्या दे रहा हूं कि रिट्रेसमेंट आएगी अभी कि नहीं आएगी। ठीक है, अगर चांस है कि आएगी तो तब तो बेटर होगा कि ट्रेड ना करो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है। कब आएगी? अगर नीचे भी सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी थी तो अभी बायर्स को भी देनी पड़ सकती है यहां पे रिट्रेसमेंट, क्योंकि अगर नीचे सेलर्स ने हार मानी है तो बायर्स का टारगेट क्या है? वो तो लोअर हाई तक जाने की सोच रहे हैं। समझ रहे हो कौन सी चीज कहां बन रही है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो लाइक यहां पर अगर उन्होंने रिट्रेसमेंट दी थी तो यहां पर भी रिट्रेसमेंट आ सकती है इस वाले इवनिंग स्टार। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं दी थी और सिर्फ ये 2-3 कैंडल थी, 2 ही कैंडल होगी तब तो, ये 3 होगी तब तो मोमेंटम है। अगर ये वाली वेव एक 3 कैंडल की वेव है तब तो ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम के बाद भी 2 कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर बेशक यहां पर आपको नीचे वो नहीं दिखा क्या, रिट्रेसमेंट, तो तब भी ये 2 कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट हो सकती है जो मार्केट में बना है। ठीक है, तो यार ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो तब तो ये रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर ये थी ही 2 कैंडल, तब भाइयों यहां पर अगली कैंडल रेड की ही बनेगी। अगर ये जो यहां पर ये जो बायर्स की कैंडल थी ये 2 थी या 1 थी या ये सिंगल कैंडल थी, तो अगली कैंडल बननी रेड ही है 100%। समझ रहे हो, तब वो 100% है कि इवनिंग स्टार बन गया है और एक ही कैंडल थी बायर्स की या 2 कैंडल थी बायर्स की, तो अगली कैंडल रेड ही बनी है। एक सेकंड प्रिंस, और यहां से ये कहां बनी है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या 50% का लेवल हो सकता है या गैप का लेवल हो सकता है या ओवरलैप का लेवल हो सकता है, राइट? तो वहां से भी एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है, तो कैंडल अगली रेड ही बनी। ठीक है, अभी मेरे को डाउट पूछना है आप लोगों से, अगर डाउट है आप लोगों के बोलिए। प्रिंस साहब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर ये वाला सिनेरियो एक बार दोबारा क्लियर करना जो रेड बनेगी, पक्का? अच्छा जी, और कोई डाउट बताना गाइस, किसी को डाउट है? सर मैं क्या कह रहा था, साइज पे डाउट है सर। किसमें? हेलो सर, इसकी इनकी साइज है ना, बीच वाली कैंडल की या लास्ट वाली कैंडल की, इनकी साइज में डाउट ऐसे है, चार्ट में साइज है जो बड़ी छोटी हो जाती है कई बार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूंगा भाई, वो मतलब साइज में मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है, सर ये सेम एज इट इज बनेगी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, जैसे ये वाली कैंडल तो तब इवनिंग स्टार के बीच वाली हमेशा छोटी होनी चाहिए। गाइज मैं एक बार इसके रूल्स बता देता हूँ आपको कि कैसे बनेगा इवनिंग स्टार। ठीक है, मिडल कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 नहीं मतलब ग्रीन हो सकता है और रेड हो सकता है। ठीक है, ये वाली कैंडल हमेशा ग्रीन ही होनी चाहिए और ये वाली कैंडल हमेशा रेड ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये वाली रेड कैंडल है ये हमेशा इसकी विक के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, ये तभी होगा इवनिंग स्टार, नहीं तो नहीं। मॉर्निंग स्टार में ये वाली कैंडल हमेशा इसकी विक के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, ये तभी होगा मॉर्निंग स्टार, नहीं तो ये नहीं। क्लियर है? ये वाली रेड कैंडल कहीं पर भी क्लोज कर सकती है, बस इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और मॉर्निंग स्टार में उसके ऊपर होना चाहिए बस, है ना सर? और मतलब मिडल की विक के ऊपर होना चाहिए।
ठीक है ठीक है। अंकुश आवाज आ रही है, ठीक तो है। जो मॉर्निंग स्टार की लेवल है वो ऊपर भी है ना, तो ऊपर वाली की वीक का। हाँ हाँ, ऊपर भी है वीक, वो जहां मर्जी क्लोज हो कैंडल, ये वाली कैंडल जहां मर्जी क्लोज हो सकती है, ये ग्रीन कैंडल, बस ये इसके लिए जो मैंडेटरी है वो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। अरे फर्स्ट वाली रेड से ऊपर क्लोज हो जाएगी तो भी मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है, वो जहां मर्जी क्लोज हो। थिंग इज कि अगर ये जो मिडल कैंडल है ये इन दोनों से वीक है और अगली कैंडल ने कलर चेंज किया है, क्योंकि ये रेड कैंडल थी और ये कैंडल बन गई ग्रीन और इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया भाई, समझ रहे हो? कलर चेंज का मतलब ये नहीं है गाइस कि मिडल कैंडल अगर रेड है तो अगली ग्रीन होगी, मिडल कैंडल अगर ग्रीन है तो तब भी अगली भी ग्रीन हो सकती है। कि कहने का मतलब है कि एक बनेगा ही बनेगा मॉर्निंग स्टार अगर वो वाली कैंडल इसकी विक के ऊपर क्लोज कर दे। अब चाहे वो इधर क्लोज करे इसकी विक पर, ठीक है, या तो इसकी बॉडी पर क्लोज करे या इसकी विक के ऊपर क्लोज करे या इसके ऊपर क्लोज करे, वो बन गया है क्योंकि ये कैंडल ने इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वो बन गया है। अब आगे के सिनेरियोज अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट ये क्लियर हो गया है ना कि ये बन गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये शॉर्ट वाला सर एक बार क्लियर कर दें, जो आपने बोला रेडी बनेगी। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ क्लियर। और सर बीच वाले की साइजिंग बीच वाली कैंडल इन दोनों कैंडल से, जो साइड की कैंडल्स है, इन दोनों कैंडल से वीक होनी चाहिए बस। वीक मतलब ये आधी के बराबर हो तो चलेगा? नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि जो उसकी बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए, जो साइड की कैंडल। आधी उधी से मतलब नहीं है, चाहे बीच की कैंडल तो डोजी हो, मतलब उसमें बॉडी ना हो तब भी वो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार है। सर छोटी को तो पहचान जाता है, लेकिन जो हल्की बड़ी साइज में होती है ना उसमें कंफ्यूजन आता है। नहीं नहीं भाई, आपको कंपेयर किससे करना है? आपको कंपेयर साइड की कैंडल से करना है, साइड की कैंडल से कंपेयर करना है भाई। में देखेंगे ना अपने आप समझ आ जाएगा इनको ये चीज। बिल्कुल। सर हाँ जी, वो जो रिएक्शन का आप बोल रहे थे कि ऑपोजिट पार्टी ने